This video is made for English and Hindi medium students, so both language is used. English medium students have to keep patience and watch the video till end. I am 100% sure you will understand properly. वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं एक्सरसाइज 3 पर। तो देखिए प्रश्न 3 में हम सीखेंगे क्या, दो बिंदु के बीच में ढाल निकालना सीखेंगे, यानी कि स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो स्लोप जिसे हम ढाल बोलते हैं, तो ढाल होता क्या है, जैसे कि एक बिंदु यहाँ पे है, दूसरा बिंदु यहाँ पे है। सपोज इस बिंदु का निर्देशांक है 2,2 और इसका निर्देशांक है सपोज 5,7। ठीक है, ये दोनों के बीच हम ढाल निकालेंगे बिंदु के बीच, यानी कि स्लोप। और स्लोप होता क्या है, इसके बीच का कोण बोल सकते हैं, यानी कि जो आधार लाइन होता है, जो बेस लाइन होता है 0 डिग्री, उससे कितना ये ऊंचा उठ रहा है, कितना कोण बना रहा है, वही हम इसको ढाल के रूप में इसको समझते हैं। ठीक है, और ढाल को हम tan थीटा करके इसका जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसका हम एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल नहीं, प्रश्नावली का कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए प्रश्नावली एक्सरसाइज 3 का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिए गए आलेख 19 में अंतराल की ढाल या प्रवणता, हम ढाल भी बोलते हैं उसे, प्रवणता भी बोलते हैं। ठीक है, स्लोप को तो हमें ज्ञात करना है। तो आलेख दिया हुआ है, हमें ग्राफ दिया हुआ है, सभी रेखा का हमें ढाल निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकेंगे, तो सबसे पहले ढाल का सूत्र देखते हैं। तो ढाल का सूत्र क्या होता है, m इक्वल्स टू m, जिसे हम ढाल बोलते हैं, स्लोप। ठीक है, स्लोप ढाल या प्रवणता बोलते हैं, जिसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पे y2 x2 y1 x1 ये सब क्या है, तो देखिए यहाँ पे तो जो निर्देशांक लिया हो ना, किसी भी एक को x1 y1 लेना है और किसी भी दूसरे को x2 y2, और वहां पे वैल्यू रख देना है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना है ना कि इसको x1 लेना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ये होता है ढाल का सूत्र। अब क्वेश्चन नंबर 1 को फॉलो करते हैं, देखते हैं। तो आलेख में जो दिया गया है उस सभी रेखा का ढाल निकालना है। पहला रेखा है ए बी। ठीक है, तो ए बी का ढाल निकालते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि ए बी का ढाल, तो ए बी का ढाल, ढाल जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्लोप इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जैसा बता चुका हूं। तो हर में आपको ये फॉर्मूला को लिखते रहना। मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देता हूं। देखो a और b में देखो ग्राफ में क्या दिया, a का बिंदु क्या है 1,5 और b का बिंदु 3,7। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक को x1 y1 लेंगे। तो जो a है ना, यहाँ पे a दिया हुआ है और यहाँ पे b दिया हुआ है, तो a का निर्देशांक 1,5 दिया है और b का दिया हुआ है 3,7। ठीक है, तो ये दोनों के बीच, दोनों बिंदु के बीच हमें ढाल ज्ञात करना है। तो मैं जैसा कि बता चुका हूं कि किसी भी को x1 y1 ले लेते हैं, इसको हम सपोज x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1। तो y2 क्या है, y2 इज इक्वल टू 7 है, तो 7 माइनस y1, तो y1 क्या है 5, तो 7 माइनस 5 अपॉन x2 क्या है 3, तो क्या होगा 3 माइनस x1 क्या है 1, तो 7 माइनस 5 क्या होगा 2 और 3 माइनस 1 क्या होगा 2, है ना। तो 2 और 2 कैंसिल, यानी कि 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो हम क्या लिखेंगे, अतः ए बी का ढाल 1 होगा। समझ में आया। इसी प्रकार से बाकी रेखाओं का भी ढाल निकल जाएगा। ठीक है, तो सी डी का निकालते हैं। ठीक है, रेखा सी डी का ढाल, तो सी डी का बिंदु क्या है 2 4 5 6। ठीक है, तो y2 माइनस y1 करेंगे, तो y2 क्या है, सपोज d को हम लेते हैं x2 y2 हम d को लेते हैं, तो क्या होगा y2 माइनस y1, यानी कि 6 माइनस y1 क्या हो जाएगा 4, तो 6 माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 2, क्या होगा 6 माइनस 4 2 होगा, 5 माइनस 2 क्या होगा 3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। अब तीसरा रेखा देख लेते हैं, सपोज GH। तो ढाल जो है वो रेखा का होता है, ना कि बिंदु का। ठीक है, दो बिंदु को अगर कोई रेखा बन रहे, अगर दो बिंदु को मिला देते हैं तो एक रेखा बनता है, और इसी रेखा का हमें ढाल मिलता है, स्लोप मिलता है। ठीक है, तो देखो GH का निकालते हैं, तो यहाँ पे y2 क्या है, y2 है 2 और y1 है 2। ठीक है, और x2 क्या है, x2 है 6 और x1 है 3, तो 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 3 3, तो 0 डिवाइड बाई 3, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अगर अंश में न्यूमरेटर में 0 हुआ मतलब कि 0, तो इसका ढाल कितना है 0 है। क्लियर है। तो GH का भी आ गया। अब दो रेखा और बच गया, EF का देख लेते हैं।
रेखा EF का ढाल, तो क्या होगा, y2 क्या है 1 और x2 क्या है 3, ठीक है, सॉरी y1 और x2 क्या है 2 माइनस 1, ये होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 1 1, यानी कि -2 होगा इसका आंसर। क्लियर है। अब लास्ट रेखा बच गया जो कि है IJ का ढाल हम निकालेंगे। तो देखो ऊपर वाले को x1 वाले लेते हैं, ठीक है, और नीचे वाले को x2 y2। तो y2 क्या है, y2 है 1, तो 1 माइनस y1 क्या है 5, और ये क्या है दोनों 7 है, तो 7 माइनस 7, 1 माइनस 5 माइनस 4 अपॉन 7 माइनस 7 0। अगर नीचे में 0 होता है तो क्या होता है, अगर हर में होता है, डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो इन्फिनिटी होता है, ठीक है, अनंत, जिसे हम अपरिभाषित बोलते हैं, ठीक है, इन्फिनाइट। तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट, हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। तो यहां से एक कंक्लूजन मिला। क्या कंक्लूजन मिला, देखो अगर ये दोनों को ध्यान से देखोगे GH और IJ को, तो अगर ग्राफ में देखेंगे GH और IJ को, तो सबसे पहले अपन GH को देखते हैं। तो GH जो है वो ग्राफ में कुछ ऐसा बने है, ऐसा बना है, मतलब कि वो x एक्सिस से पैरेलल है, समांतर है, ठीक है ना, पैरेलल है, समांतर। तो यहां से कंक्लूजन ये हो गया, अगर कोई रेखा x अक्ष से समांतर होगा, इफ एनी स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, देन तो फिर उसका जो ढाल है, स्लोप है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हम देखें x एक्सिस से पैरेलल था, तो क्या हुआ, इसका ढाल 0 हो गया। अब उसका जस्ट ऑपोजिट क्या है, IJ के लिए। IJ क्या है, IJ y एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है, y अक्ष से समांतर में है। तो क्या बोलेंगे, अगर y एक्सिस से, y अक्ष से अगर कोई रेखा, कोई स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल होता है, समांतर होता है, तो उसका जो ढाल है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है, y एक्सिस से अगर पैरेलल होता है। तो यहाँ पे कंक्लूजन हो गया, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा प्रश्न क्रमांक 1, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या दिया हुआ है, x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी, जो भी आपको मैं बताया हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया हूं, ठीक है, लास्ट में वही चीज यहाँ पे पूछा गया है। अगर कोई रेखा है, अगर कोई लाइन है जो x अक्ष से समांतर है, यानी कि पैरेलल, तो सपोज यहाँ x अक्ष ये होता है, ये y अक्ष, x एक्सिस y एक्सिस। अगर कोई लाइन है, ठीक है, कोई रेखा है जो x अक्ष के साथ समांतर है, ठीक है, लेट सपोज वो लाइन AB है, ठीक है, इसके साथ अगर पैरेलल में है, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका जो ढाल है वो क्या होगा, हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो एक चीज आपको पता होना चाहिए, x एक्सिस का से पैरेलल जो होता है उसका जो ढाल होता है वो 0 होता है, ठीक है। अभी हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको बताया भी हूं। और y एक्सिस से अगर पैरेलल कोई रेखा होगा सपोज ये, तो इसका जो ढाल होगा, इसका जो स्लोप होगा वो इन्फिनिटी होगा। अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं, ठीक है, जो सूत्र से हम इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। तो देखो क्या पूछा गया, AB का, ठीक है, AB हम सपोज करके चलते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि माना AB रेखा पैरेलल है किससे, x अक्ष से, ठीक है, माना AB रेखा पैरेलल है x अक्ष से, AB रेखा पैरेलल है x अक्ष से। तो हम एक काम करते हैं ना, A और B को कुछ नाम देते हैं, ठीक है, सपोज इसको लिख देते हैं x1 y1, इसको ले लेते हैं x2 y2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अब देखो यहाँ पे एक बात, अगर ये लाइन है तो यहाँ पे जो है वो क्या होगा, y का वैल्यू होगा यहाँ पे, तो जो वैल्यू यहाँ पे y होगा वही वैल्यू यहाँ पे भी होगा। इसका मतलब y का वैल्यू तो सेम होगा यहाँ पे, दोनों पे, a पर भी और b पर भी, क्योंकि यही हाइट पर है ना, यही हाइट पर ये भी है, यही हाइट पर ये भी है, तो y का वैल्यू सेम होगा। तो हम y1 इज इक्वल टू y2 लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे y1 इक्वल टू y2, ये हम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये x अक्ष के साथ समांतर में है, पैरेलल में है, तो ये कंक्लूजन हम लिख सकते हैं, ठीक है, y1 इक्वल टू y2। तो क्या हो जाएगा, और हाँ एक चीज और देखते हैं, x का बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू आएगा, क्योंकि इसके स्टेट में x1 कुछ अलग वैल्यू आएगा और यहाँ पे कुछ और अलग आएगा। यहाँ पे अगर x1 होगा तो यहाँ पे 10 होगा, तो x1 x2 दोनों अलग अलग होगा, इसलिए x1 इक्वल टू x2 नहीं लिख सकते। तो x1 और x2 का वैल्यू तो अलग होगा, लेकिन y जो है वो सेम होगा दोनों के लिए, क्योंकि हाइट तो सेम है, यहाँ पे वही है, यहाँ पे भी वही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये निर्देशांक हो जाएगा। अब इस निर्देशांक को कंसीडर करके हम इसका स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB का ढाल m,
स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m इक्वल्स टू y2 का वैल्यू क्या है, तो y2 का वैल्यू y है और y1 का वैल्यू भी y है, x2 का वैल्यू तो x2 ही है और x1 का वैल्यू x1। y माइनस y क्या हो जाएगा 0, तो m इक्वल्स टू 0 अपॉन समथिंग, ठीक है, ये कुछ भी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ना है, अगर ऊपर में 0 आ गया मतलब 0, तो m इक्वल्स टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, अतः x अक्ष से समांतर रेखा का ढाल 0 होगा, शून्य होगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिया हुआ है, एक रेखा बिंदु 7,10 से गुजरती है। तो एक रेखा बिंदु है जो कि 7,10 से क्रॉस हो रहा है, ठीक है, पास हो रहा है, जिसका ढाल 5/6, तो इसका हमें ढाल दिया हुआ है, ठीक है, तो m बराबर 5/6 हमें दिया हुआ है। पहला केस, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो दो भाग में डिवाइड है, तो पहला केस हम यहाँ पे लिखते हैं 3 का फर्स्ट। इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 15 है, ठीक है। तो इस रेखा पर, कौन सी रेखा, जहां से 7,10 से पास हो रहा है रेखा, उस रेखा पर हमें एक बिंदु फाइंड करना है। सपोज ये बिंदु है, ठीक है, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं b, लेट सपोज b ले लेते हैं, इसको a ले लेते हैं। तो b का हमें x निर्देशांक को फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसका y निर्देशांक दिया हुआ है 15, ठीक है। तो x निर्देशांक लेट सपोज x ले लेते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है और जो x का वैल्यू होगा वही इसका आंसर होगा। क्लियर है, तो यही दिया हुआ है ना 15, हाँ बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। तो क्या दिया गया है, हमें दो बिंदु दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिखते हैं कि माना a बराबर हमें दिया हुआ है 7,10 और b बराबर क्या, x निर्देशांक फाइंड करना है जिसका y निर्देशांक कितना दिया 15, तो इसको हम x सपोज करते हैं, हमें यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और क्या दिया, ढाल दिया हुआ है m बराबर 5/6। अब देखो दो बिंदु दिए है, दो बिंदु का ढाल दिया है, तो हमारे पास फॉर्मूला है दो बिंदु के बीच का ढाल यानी कि एक रेखा का ढाल। तो हम क्या लिखेंगे, AB का ढाल निकालते हैं, m बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m हमें दिया हुआ है 5/6, y2 क्या है, इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं, ठीक है। तो y2 क्या है, y2 है 15 माइनस y1 क्या है 10, x2 x और x1 की जगह 7, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तिर्या गुना, ठीक है। तो 5 के साथ ये गुना होगा तो 5 गुना x हो जाएगा 5x माइनस 5 7 35, ये होगा 6, तो क्या हो जाएगा 15 छक्के 90 और ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो 90 में 60 हटाऊंगा कितना बचेगा 30, ये होगा 5x माइनस 35 बराबर 30, ये माइनस 35 उधर जाके प्लस 35 हो जाएगा, तो क्या होगा 5x बराबर 30 प्लस 35, ये हो जाएगा 65 यानी कि 65। तो 5x इक्वल टू 65, तो x इक्वल टू क्या होगा 65 डिवाइड बाई 5 यानी कि 5 1 जा और 5 3 जा, तो x इक्वल्स टू 13 हो गया 13। तो x का मान क्या हो गया 13। तो हमें निर्देशांक नहीं पूछा गया था, हमें x का मान पूछा गया था, ठीक है, x निर्देशांक पूछा गया था। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः x निर्देशांक 13 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या होगा 13 होगा। क्लियर है ना। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट भी ऐसे ही बनेगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं सेकंड इसका पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या अंतर है, यहाँ पे सिर्फ y निर्देशांक -3 पर x का मान क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है, बस y का मान जो 15 दिया था यहाँ पे -3 दिया हुआ है, ठीक है, बस यही चेंजेस है। तो बस 15 की जगह -3 रख देते हैं, फिर बाकी कैलकुलेशन वगैरह सब वही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे -3 और स्लोप तो वही होगा, ढाल वही रहेगा और x1 x2 y1 y2 का वैल्यू भी सेम रहेगा, बस y2 का वैल्यू 15 से -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन चेंज होगा, ये होगा 5x माइनस 35, ये तो सेम रहेगा, यहाँ पे चेंज होगा 6 18 यानी कि हो जाएगा ये -18 और माइनस ये क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ से जो है वो कैलकुलेशन चेंज होगा और अगर कैलकुलेशन चेंज होगा तो x का वैल्यू जो है वो पहले से अलग आएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। देखो क्या हो जाएगा 5x माइनस 35 इक्वल्स टू -18 माइनस 60। तो -18 माइनस 60 माइनस प्लस होकर एक साइन रहेगा माइनस में, तो दोनों प्लस होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 78 माइनस 35 हो जाएगा, क्या होगा +35 हो जाएगा, इस तरफ 5x होगा।
तो क्या हो जाएगा -78 प्लस 35। तो प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन रहेगा माइनस में, ठीक है। देखो प्लस माइनस माइनस तो होगा, साइन भी रहेगा माइनस में क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। और 78 में अगर 35 माइनस करें तो कितना आएगा, 8 में 5 ये होगा 3 और 7 में 3 ये होगा 4, ठीक है, यानी कि 43। क्या होगा -43, इधर 5x, x का वैल्यू चाहिए तो x इक्वल्स टू -43 डिवाइड बाई 5। ये कैंसिल नहीं होगा, इससे शॉर्ट तो होगा नहीं सरल, तो ये हो जाएगा इसका x का निर्देशांक। क्लियर है। तो इस प्रकार से यह बनेगा प्रश्न, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।